हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉगिन स्टडी। फ्रेंड्स, आज अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। और फ्रेंड्स, अपनी जिस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें मेन जो चीज़ हम फोकस कर रहे हैं वो है क्वेश्चंस के आंसर को एलिमिनेट करना सीखना। क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो अपने को इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस जो है 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और इसमें आपसे पूछा गया है अपोजिट वर्ड बताना है। आपको क्या बताना है? अपोजिट वर्ड जो है वो बताना है, यानी कि आपको विपरीत शब्द, विलोम शब्द बताना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको जब क्वेश्चंस आप रीड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम गलती नहीं करनी। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मिस्टेक हो जाती है, वो होती है कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड दे रखा होता है तो वो कई बार सिमिलर वर्ड वहाँ पर कराते हैं, है ना। तो ये आपको एंटोनियम और सिनोनियम में ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, अपोजिट और सिमिलर वर्ड में आपको देखकर चलना है कि क्या पूछा गया है हमसे। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पे लेसन। लेसन वर्ड की अगर अपनी बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कमी करना। ठीक है, यानी कि अगर लेसन वर्ड का मतलब किसी चीज़ के अंदर कमी करना है तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट वर्ड होगा वृद्धि। तो अब आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका मतलब वृद्धि है। ठीक है, किसका मतलब वृद्धि है। और मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है फिर भी आप इसके ऑप्शंस को हटाने की कोशिश करें। ऑप्शंस को हटाने की कोशिश करें कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आप देखो यहाँ पर अगर अपनी बात करें डिक्रीज जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा? किसी चीज़ के अंदर कमी होना, किसी चीज़ के अंदर कमी होना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस देखो आप शॉर्टन। शॉर्टन वर्ड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट करना, किसी चीज़ को शॉर्ट करना। शॉर्ट करने का मतलब किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ का रूप जो है वो छोटा कर देना। तो ये होगा शॉर्टन वर्ड का मतलब किसी चीज़ को क्या करना? कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को कम करना। अब देखो बची हुई आपके पास दो ऑप्शंस है, एक है एक्सरसाइज और एक है आपके पास इंक्रीज, है ना। तो इसमें एक्सरसाइज वर्ड तो वैसे भी नहीं होगा। इसका मतलब जो बचा हुआ ऑप्शंस आपके पास कौन सा है? फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है इंक्रीज करना, वृद्धि करना। यानी कि इसका मतलब था लेस का मतलब होता है कम और लेसन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कमी करना। उसी प्रकार जो इंक्रीज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर वृद्धि करना। वैसे मैं आपको बता दूं जो इंक्रीज वर्ड है वो इसका भी एंटोनियम है, इसका भी अपोजिट वर्ड है। डिक्रीज और इंक्रीज भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट वर्ड ही है। उसी प्रकार से पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेसन का इंक्रीज जो है वो अपोजिट वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रूरल वर्ड। ठीक है, रूरल वर्ड का अगर अपने हिंदी में मतलब देखिए तो इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होगा ग्रामीण। इसका मतलब इसका अपोजिट वर्ड हमें फाइंड करना है। इसका अपोजिट क्या होगा? शहरी। तो आपको अब ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसमें अगर आंसर नहीं भी आता है तो ऑप्शंस को हटाने की कोशिश करें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शंस जो है वो है रूस्टिक, है ना। इस वर्ड का अगर अपनी हिंदी मीनिंग देखती हैं तो इसका मतलब होता है कोई देहाती, है ना। देहाती असभ्य लोग या फिर गंवार जो लोग होते हैं उनके लिए हम रूस्टिक वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है? जो सिटी में रहते हैं, जो लोग सिटी में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं उनको अपने क्या कहते हैं? सिटीजन। या फिर अपने इसको कह सकते हैं शहर वाला ना, नागरिक। इस प्रकार से अपने इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, सिटीजन वर्ड को, यानी नागरिक हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड हो जाएगा शहर में रहने वाला, शहर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बची हुई है दो ऑप्शंस। अब आपको क्या करना है? इन दोनों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होना चाहिए। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, तो इसका अपोजिट शहरी। इन दोनों में से किसका मीनिंग होगा? तो मैं आपको बता दूं फैशनेबल का मतलब क्या होता है? फैशन करना, है ना। जो व्यक्ति फैशनेबल होगा, बहुत ज़्यादा फैशन करता होगा, उसको अपने इस प्रकार से यूज़ करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे बचा हुआ ये फैशनेबल वर्ड तो वैसे नहीं हुआ
क्योंकि इसका तो हमें शहरी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका होगा सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, अर्बन होगा, इसका मतलब शहरी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये आपका क्वेश्चन जो है वन वर्ड से संबंधित है, और मैंने आपको बताया है वन वर्ड से संबंधित आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वन वर्ड से संबंधित जो मैंने आपको एसकेएच क्लासेस पे वन वर्ड से संबंधित जो है रूट वर्ड से किस प्रकार से अपने इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने वहाँ पर आपको बताया है। तो आप एसकेएच क्लासेस पर जाकर, है ना, ये चीज़ें देख सकते हो। वहाँ पर मैंने 5 मिनट की सीरीज आपको करवाई है, तो वहाँ पर जितनी भी सीरीज करवाई है वो आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि स्पेशल आपके लिए ही मैंने वहाँ पे सीरीज़ प्रोवाइड की है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ताकि मैंने सोचा कि पूरी आपकी क्लास जो है ले ली जाए, ताकि इंग्लिश के अंदर कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अपनी बात करें इसमें 155 क्वेश्चन की, है ना, तो 155 क्वेश्चन है। चूज ए वर्ड आउट ऑफ फ्लोइंग 4 वर्ड्स इच इंडिकेट गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन। यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, सिंगल पर्सन के द्वारा शासन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में या फिर वन वर्ड के रूप में क्या कहेंगे, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको इस सब्जेक्ट को तैयार करना है तो इसको रेगुलर में आपको यूज़ करना पड़ता है, तब आपका जो बेस है इंग्लिश के लिए वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इंग्लिश और सेकंड यहाँ पे मैथ। ठीक है, इंग्लिश और सेकंड कौन सा है, मैथ। इसके बेस पे आप बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं बताऊँ क्या, जो मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं इनको अपने को ना एक बार करने की ज़रूरत होती है, बार बार इनको करने की ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, और एक बार समझ में आने के बाद में इंग्लिश आपको बहुत ही ईजी लगेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूँ मैंने इन दोनों यानी इंग्लिश और मैथ के बेस पे मैंने राजस्थान के 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि आप जो है किस प्रकार से इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं, फिर भी ये दोनों सब्जेक्ट मैं कह रही हूँ कि बहुत ही इजी होती है। अगर आपने मैथ भी एक बार कर ली, मैथ की एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो आपको मैथ को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सेकंड इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको आप डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। ठीक है, इंग्लिश आगे भी आपके काम आने वाली है। अब देखो यहाँ पर अगर अपनी इन चारों ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी ना। इस वर्ड का अगर अपने देखें तो इस वर्ड का मतलब होता है जो रईस वर्ग के लोग होते हैं ना, रईस वर्ग के लोग, या फिर अपनी बात करते हैं शिष्ट जन, उनके लिए अपने अरिस्टोक्रेसी वर्ड का यूज़ करते हैं ना। और सेकंड वर्ड यहाँ पे मोनार्की ना, तो इस वर्ड का मतलब होता है साम्राज्यवाद, साम्राज्य, है ना, या फिर राजतंत्र वाला जो देश होता है वहाँ पे अपने इस वर्ड का यूज़ करती है। और लास्ट में 4th नंबर जो ऑप्शन आपको दे रखा है प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब होता है धनी लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा अगर कहीं पर शासन किया जाता है उसको अपनी क्या कहती हैं, प्लूटोक्रेसी कहती हैं। और ऑटोक्रेसी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर शासन किया जाता है तो उसको अपनी ऑटोक्रेसी कहते हैं, या फिर एक तंत्र इसको अपनी हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, एक तंत्र इसको बोल सकते हैं। तो ये वन वर्ड जो है यहाँ पे रूट वर्ड से इनको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस जो पूछा गया है, मिसप्लिट वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। मिसप्लिट वर्ड का मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा शब्द गलत लिखा गया है, ठीक है, ये चारों ऑप्शंस है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द गलत लिखा गया। इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन सा शब्द जिसका वर्ड या स्पेलिंग के अंदर गलती है ये आपको चेक करना है। तो आप सभी स्टूडेंट बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा शब्द जो गलत लग रहा है बिल्कुल लिखा हुआ। ठीक है, अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वर्ड में वो है विगरस वर्ड में। अगर अपनी बात करें कि ये जो वर्ड है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें यू वर्ड जो है बीच में
आपको दे रखा है ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे यू नहीं आना चाहिए था, सिंपल विगरस वर्ड में VIGOROUS वर्ड होना चाहिए था। अब बात करते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। कई बार इसके लिए अगर अपने बात करें तो इसमें एंटोनियम सिनोनिम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बात करें तो फुर्तीला, है ना, किसी चीज़ में फुर्तीला, यानी कि काम करने में फुर्तीला व्यक्ति जो होता है या फिर एनर्जेटिक पर्सन होता है उसके लिए बोलते हैं। अगर बात करें कोई व्यक्ति फुर्तीला है, एक्टिव है ना, एक्टिव भी बोल सकते हैं अपने कोई पर्सन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अपनी बात करें तो जो व्यक्ति आलसी होता है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको अपने क्या कहते हैं, स्लूगिस, है ना। स्लूगिस वर्ड कल परसों ही हमने किया था कि जो व्यक्ति आलसी होता है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, उसको क्या कहते हैं, स्लूगिस, है ना। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चंस है वो भी मिसप्लेट वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये वाला जो शब्द है इसके अंदर अगर अपनी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस 157 के अंदर सारे शब्द ही आपके सही लिखे गए हैं, इसमें कोई सा भी वर्ड मिसप्लेट नहीं लिखा गया है, तो ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ब्रगलर गॉट इन दी विंडो। अब देखो यहाँ पे आपके प्रीपोजिशन से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीपोजिशन से संबंधित एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया कि जो सेंधमार होता है, ब्रगलर हम किसको कहते हैं, सेंधमार, ठीक है, या फिर अपनी कह सकते हैं यहाँ पे चोर, है ना, जो चोरी करने के उद्देश्य से घर के अंदर एंटर कर रहा है। गॉट इन दी विंडो, विंडो ये घर की जो विंडो है, घर की जो खिड़की है उसके थ्रू वो अंदर आया है ब्रगलर, जो सेंधमार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। खिड़की के द्वारा वो अंदर आया है, तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर होगा ना वो होगा थ्रू, यानी कि इसकी थ्रू दी विंडो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं SKH क्लासेस चैनल पे मैंने आपके लिए इंग्लिश की 5 मिनट की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आर्टिकल्स जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से कम टाइम में करवा दिया है। अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो वहाँ जाकर जरूर देखना, क्योंकि ये सीरीज जो है आपके लिए ही स्टार्ट की गई थी स्पेशल, ताकि कम टाइम में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम मिला था आपको इंग्लिश के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आपके सारे जो टॉपिक है, जैसे नरेशंस टॉपिक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस है, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हमें कौन सा आर्टिकल्स यहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन है आपका आई गेव हिम बुक ही वॉन्टेड, यानी कि मैंने उसे पुस्तक दी जो वह चाहता था, जो वह पुस्तक चाहता था वो मैंने उसको पुस्तक दी। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल्स हमें यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे एक्स का मतलब है नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स तो हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना, है ना। आपके पास बचे हुए ए एंड द 3 आर्टिकल्स बचे हुए हैं। अब सभी स्टूडेंट को ये बताना है, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स आपको बहुत ही अच्छे से करवाने की कोशिश भी की है, आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। तो आपको अब ये बताना है कि यहाँ पे हमें ए आर्टिकल्स यूज़ करना है, एन करना है, या फिर द आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल्स यूज़ करना है। सभी स्टूडेंट बताओ, ठीक है। सभी स्टूडेंट को इसका आंसर तो जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें डिफाइनेट आर्टिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, अगर ये सिर्फ इतना होता, है ना, इतना होता ना सेंटेंस आई गेव हिम बुक, तो हम इसमें कौन सा आर्टिकल्स यूज़ करते, तो हम इसमें ए आर्टिकल्स यूज़ कर लेते, सही होता हमारा, ठीक है। क्योंकि एन आर्टिकल्स तो हम सवर के साथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ए आर्टिकल्स यूज़ करते हैं और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता। लेकिन अब आपका सेंटेंस जो है यहाँ पे ही वांटेड भी ऐड कर दिया गया, इसकी वजह से आपको यहाँ पर द आर्टिकल्स यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि ये एक डिफाइनाइट आर्टिकल्स है। डिफाइनाइट का मतलब होगा यहाँ पे इस चीज़ को हमने निश्चित कर दिया कि मुझे तो यही बुक चाहिए, है ना। जिस बुक की बात की है, जो हमने सामने वाले पर्सन को दी है जो बुक, वो उसे चाहिए थी पहले से ऑलरेडी, उसको पर्टिकुलर वही बुक मिली है, उसके अलावा उसको ना तो इंग्लिश की मिली है ना उसे मैथ की मिली है, उसे कोई बुक चाहिए थी, वही उसको बुक दी गई है, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ को निश्चित कर दिया गया
इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल्स यूज़ किया है। और बाकी मैंने आपको बताया कि इतना सेंटेंस होता तो हम ए आर्टिकल्स का यूज़ करते, क्योंकि बुक से पहले ए आर्टिकल्स यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट होता। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को आगे भी डिफाइन किया गया है, और डिफाइन किया गया है तो उसमें बताया गया है कि उसको पर्टिकुलर वही बुक चाहिए, उसके अलावा उससे कोई बुक नहीं चाहिए थी, है ना, और वही उसको बुक मिली। तो आपको आई थिंक ये द आर्टिकल्स ए एंड के अंदर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर भी हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन द ऑप्शंस बिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको सिनोनियम पूछा है, यानी कि सिमिलर वर्ड पूछा है। बस आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपसे पूछा क्या गया, सिमिलर या फिर अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चंस में जो वर्ड दिया हुआ है वो है यूनिफॉर्म। आपको अब ये बताना है कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म वर्ड है इसका सिमिलर वर्ड इन चारों ऑप्शंस में से आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब देखो, अगर अपनी बात करें तो आप इसमें, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर अपनी बात करें तो यूनिफॉर्म जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में इसका मीनिंग होता है, अगर अपनी बात करें वर्दी, स्कूल ड्रेस जो होती है उसको अपने यूनिफॉर्म बोलते हैं, उसी प्रकार से ना। तो यूनिफॉर्म जो होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे इसका मतलब होता है सभी के एक समान, है ना, एक समान जो है उसको अपने यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से किसका मतलब एक समान होगा, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को हटा भी सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट है वेरिएबल का मतलब किसी चीज़ के अंदर चेंजेस जो हो रही है, किसी चीज़ के अंदर जो बदलाव हो रही है उसकी बात कर रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन देखो यूनिक का मतलब है सिंगल, एक ही चीज़ है वो, है ना, यूनिक है, वर्ड के अंदर कोई चीज़ यूनिक है, मतलब वो एक है, उसके अलावा कोई और नहीं है। नेक्स्ट है यूज़ का मतलब किसी चीज़ का प्रयोग करना, है ना। अब बचा हुआ आपके पास ऑप्शंस कौन था, इवन। अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता था फिर भी आप ये ऑप्शंस कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि आपको ये पता है इन चारों का जो ऑप्शंस है वो इसके सेम नहीं आ रहा ना, इसका सिमिलर वर्ड नहीं मिल रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे इवन है। और इवन का मतलब क्या होता है, इवन और ओड हमने पढ़ा है ना, इवन का मतलब होता है सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे एंटोनियम से है, यानी कि अपोजिट वर्ड से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना। विपरीत शब्द पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, विपरीत शब्द पूछा गया। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो क्या है, आपका क्वेश्चन था विक्ट्री शब्द जो है इसका आपको विपरीत शब्द बताना है। विक्ट्री का मतलब होता है, अगर अपनी हिंदी में देखिए तो इसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ठीक है, आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका मतलब यहाँ पे हारना होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे विपरीत शब्द चाहिए, ना कि यहाँ पे जो है सिमिलर शब्द चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कई बार स्टूडेंट जो है एग्जाम का परीक्षा होता है और वो क्या करता है, क्वेश्चन उसको आता है, जैसे उसको पता है कि विक्ट्री का मतलब यहाँ पे विजय प्राप्त करना है, तो वो यहाँ पे इसका आंसर सक्सेस कर देगा। क्यों, क्योंकि इसके माइंड में उसे लगेगा सिमिलर वर्ड पूछा है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे आपसे अपोजिट वर्ड पूछा है, तो आपको यहाँ पे कौन सा इसका आंसर करना होगा, आपको डिफीट करना होगा। डिफीट का मतलब क्या, चीज़ का हारना। ठीक है, इसका मतलब अगर जीतना है तो इसका मतलब क्या होगा, हारना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, तो अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, कॉन्क्वेस्ट वर्ड का मतलब भी आपका विजय ही होता है, इसका मतलब विक्ट्री का ये सिमिलर है। ठीक है, डिस्ट्रक्शंस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तबाही हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका सक्सेस भी इसका सिमिलर वर्ड था, और बचा हुआ था डिफीट, तो डिफीट इसका करेक्ट आंसर था आपका। ठीक, तो फ्रेंड्स अब अपने पैसेज को कंप्लीट करेंगे। आज अपने पैसेज की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और पैसेज से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और पैसेज मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टी से संबंधित आपका पैसेज है, यानी कि ईमानदारी से संबंधित पैसेज है। फर्स्ट देखो, आप यहाँ पर अपने इस पूरे पैसेज को रीड कर लेते हैं कि पैसेज क्या कहना चाहता है, फिर अपने इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। आप इसके क्वेश्चंस को भी पहले रीड कर सकते हो, लेकिन उससे आपका टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो आप यहाँ पर देखो, ए ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज नियर टू गॉड, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो हमेशा भगवान के नज़दीक होता है ना। गॉड जो होती हैं देवता, उनके पास होता है या उनके नज़दीक होता है। अब देखो, ए पर्सन हैविंग ए प्योरिटी ऑफ हार्ट ऑलवेज कंसिडर, हमेशा कंसिडर कैसे किया जाता है उसको, द सन एंड द डॉटर ऑफ गॉड। ठीक है,
इन्होंने क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके हृदय में बिल्कुल प्योरिटी है, बिल्कुल पवित्रता है, उसको हमेशा किस प्रकार से माना जाता है कि वह भगवान का या तो पुत्र है या पुत्री है ना, इस प्रकार से माना जाता है। जो ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति होता है, बिल्कुल ऑनेस्टी इज इंडीड, यानी कि ऑनेस्टी जो है इंडीड का मतलब होता है वास्तव में ऑनेस्टी जो है वो क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति। यानी कि जो ईमानदारी है वो एक बहुत ही अच्छी, वास्तव में एक बहुत ही अच्छी नीति है, बहुत ही अच्छी क्या है, नीति है। प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दी टर्म्स, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, जो ये पॉलिसी और हॉनेस्टी जो टर्म्स है, इसको अपने सही यानी कि करेक्टली तरीके से इसको अपने समझने की कोशिश करते हैं, इसको इंटरप्रेट करने की, यानी कि इसकी इंटरप्रेट का मतलब होता है इसकी व्याख्या करने की अपनी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो ऑनेस्टी है इसको समझने की, और जो पॉलिसी है, पॉलिसी हमने किसको कहा है, नीति को, ठीक है। पॉलिसी हियर डज नॉट मीन ए सर्टेन काइंड ऑफ टैक्ट एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब पॉलिसी यानी नीति जो है उसका मतलब ये नहीं है कि एक फिक्स टाइप की जो टैक्ट है, टैक्ट का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टैक्ट और जो स्ट्रेटेजी है, इन दोनों का मतलब अगर अपने देखें तो इसका मतलब होता है ढंग या फिर कोई रणनीति। टैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का तरीका, किसी चीज़ का ढंग, किसी कार्य को करने का। स्ट्रेटेजी का मतलब उस चीज़ की रणनीति, उस चीज़ की किस प्रकार से हमने रणनीति तैयार की है। तो यहाँ पे जो नीति जो है, ये डजेंट मीन ए सर्टन काइंड ऑफ टैक्ट या स्ट्रेटेजी, यानी कि जो पॉलिसी है उसका ये मतलब नहीं कि वो सर्टन टाइप की कोई भी एक ढंग है या फिर उसका एक रणनीति है। इट हेयर मीन्स, इसका मतलब कंडक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि कंडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का व्यवहार, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ जो जिंदगी है उसका एक व्यवहार ही मान सकते हैं अपनी। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली हॉनेस्टी हेयर डज नॉट मीन मेयरली हॉनेस्ट डीलिंग इन मनी एंड मैटर और बिजनेस, यानी कि जो ईमानदारी होती है, वास्तव में सिमिलरली का मतलब वास्तव में यहाँ पे जो ईमानदारी होती है उसका मतलब यहाँ पे डज नॉट मीन, इसका मतलब यहाँ पे मेयरली का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल। मेयरली का मतलब क्या हो जाएगा, केवल क्या है, ऑनेस्ट डीलिंग, यानी कि ईमानदार डीलिंग करना, किसकी, रुपयों की, मनी की, मैटर और बिजनेस के अंदर। तो यानी कि इन्होंने कहा है कि जो ईमानदारी है उसका सिर्फ केवल यही मतलब नहीं है कि ऑनेस्ट डीलिंग करना बिजनेस के अंदर, है ना, किसी के पैसों के मतलब में आपको ऑनेस्ट डीलिंग करना, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। ऑनेस्टी जो है, वास्तव में ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी इज बी इंटरप्रेटेड इन इट्स वाइड सेंस, यानी कि ऑनेस्टी जो है वास्तव में अपनी ऑनेस्टी को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि ऑनेस्टी की व्याख्या करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, वाइडेस्ट सेंस में करते हैं, यानी व्यापक। वाइडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यापक तरीके से अपनी इसकी व्याख्या कर सकते हैं ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी क्या है, एक वर्ड है, ऑनेस्टी एक शब्द है, थॉट एंड एक्शन, ठीक है, थॉट एंड एक्शन, सॉरी यहाँ पे थॉट एंड एक्शन है। तो इसका मतलब जो ऑनेस्टी वर्ड है वो एक विचार है, एक कार्यवाही। एक्शन का मतलब किसी कार्य को करना, कार्यवाही चाहिए, ठीक है। हेयर ऑनेस्टी जो है, यहाँ पर जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इक्विवेलेंट टू ट्रूथ इन इट्स वाइड सेंस और फुलेस्ट सेंस, यानी कि जो ईमानदारी है वो लगभग किसके इक्वल है, सत्य के इक्वल होती है ईमानदारी जो होती है, ठीक है। अगर अपने इसकी पूरी तरह से वाइडेस्ट सेंस में और फुल इसकी व्याख्या करें तो उस सेंस में ऑनेस्टी सत्य के इक्वल होती है। देयरफॉर द प्रोवर्ब जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब ट्रूथफुल, नोबल एंड कंसेंशियस ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें, जो यहाँ पे इंग्लिश में जो कहावतें होती है उनको अपने क्या कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं, ठीक। प्रोवर्ब जो है वो किस प्रकार से कहावतें जो है प्रिस्क्राइब करती है, व्याख्या करती है। यहाँ पे ट्रूथफुल, नोबल एंड कंसेंशियस कंडक्ट ऑफ लाइफ इन ऑल स्फीयर का मतलब यहाँ पे हर क्षेत्र में, और क्षेत्र कौन सा है, प्राइवेट और पब्लिक, कोई सा भी क्षेत्र है उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी कहावतें जो है इसके रिगार्डिंग हमें दी गई है, ठीक है। आप देखो, वन मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ, यानी कि हर व्यक्ति को ट्रुथ का पाथ जो है, सत्य का पाथ जो है वो फॉलो करना चाहिए ना। वर्चू यहाँ पे वर्चू एंड नोबलिटी इन ऑल सिचुएशंस ऑफ
लाइफ, यानी कि हमें ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है लेकिन अपने को नोबल रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ए नोबल एंड वर्चुअस मैन जो है इज गॉड बेस्ट क्रिएशंस, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पे महान है, नोबल पर्सन है, बिल्कुल है ना, और जो वर्चुअस पर्सन है यानी कि धार्मिक पर्सन है, वो यहाँ पे गॉड का बेस्ट क्रिएशंस है, गॉड्स ओवन्स इमेज है, यानी कि भगवान की खुद की ही वो प्रतिमा है। जो ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ईमानदार है, जो बिल्कुल यहाँ पे अपनी सत्य की लाइन पे चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी मीन्स, यानी कि यहाँ पे अपनी पॉलिसी और जो हॉनेस्टी थी इन दोनों को अपनी समझने की कोशिश की थी। अब आप यहाँ पे ये वाली लाइन देख सकती हैं, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दी टर्म्स, कौन सी, पॉलिसी एंड ऑनेस्टी ना, करेक्टली, सही तरीके से पॉलिसी को और ऑनेस्टी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इसने पूछा है कि पॉलिसी हमने किसको कहा है, टैक्ट को कहा है, स्ट्रेटेजी को कहा है, कंडक्ट को कहा है, या ऑनेस्टी को हमने कहा है ना। फिर आप यहाँ पे देख सकती हैं पॉलिसी हेयर डजेंट मीन ए सर्टेन काइंड ऑफ टैक्ट एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि डजेंट मीन का मतलब यहाँ पे मतलब नहीं है टैक्ट और स्ट्रेटेजी, यहाँ पे जो है पॉलिसी का मतलब नहीं है, इसका मतलब टैक्ट और स्ट्रेटेजी इसका आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर इन दोनों ऑप्शंस में से हो सकता है। अब आपको बताना है कि कौन सा इस पैसेज के अकॉर्डिंग इन दोनों ऑप्शंस में से आपका आंसर होना चाहिए। इट हेयर मीन्स कंडक्ट ऑफ लाइफ, है ना। इसने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमें बता दिया है कि यहाँ पे इस चीज़ का पॉलिसी जो वर्ड है इसका रियल मीन क्या है, कंडक्ट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। समझ में है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसका ये मतलब तो नहीं है, टैक्ट और स्ट्रेटेजी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शंस मैंने कैंसिल कर दिया था। और नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बता रखा है कंडक्ट ऑफ लाइफ है पॉलिसी का मतलब, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी जो वर्ड है, ईमानदारी जो वर्ड है, वो इन चारों ऑप्शंस में से किसके इक्वल है, ट्रुथ के, प्योरिटी के, मनी के, या बिजनेस की। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसके इक्वलेंट है, और ये लाइन भी आपको इस पैसेज के अंदर मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब है अगर आपने देखी तो हियर ऑनेस्टी इज इक्वलेंट टू ट्रुथ इन इट्स वाइडेस्ट एंड फुलेस्ट सेंस। ये देखो यहाँ पे ऑनेस्टी को ट्रुथ के इक्वल बताया गया ना। अब देखो यहाँ पे जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, ए प्योर हार्टेड मैन इज कंसिडर एज, यानी कि जो बिल्कुल साफ दिल का व्यक्ति होता है वो हम किसके इक्वल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है सन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड, सन और डॉटर ऑफ गॉड, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसने बोला है कि जो प्योर हार्टेड पर्सन होता है उसको हम किसके इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, ए पर्सन हैविंग प्योरिटी ऑफ हार्ट इज ऑलवेज कंसिडर द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड, है ना। सन और डॉटर दोनों ही मानते हैं अगर कोई पर्सन के हृदय में बहुत ही पवित्रता है, बहुत ही जो है सत्यता है, या फिर अपने कह सकते हैं बिल्कुल ईमानदार पर्सन है ना, प्योर हार्टेड पर्सन है। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका गॉड बेस्ट क्रिएशंस, यानी कि गॉड जो है उसकी बेस्ट क्रिएशंस कौन होगा, ए मेन गॉड्स ओवन्स इमेज, है ना, ए मेन हु स्पीक ट्रूथ, वन हु फॉलो पाथ ऑफ ट्रूथ, या नोबल एंड वर्चुअस मेन। क्या इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट में अगर आपने देखें, ए नोबल एंड वर्चुअस मैन इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशंस, गॉड्स ओवन इमेज, है ना। और यही पूछा है गॉड की बेस्ट क्रिएशंस क्या है, तो नोबल एंड वर्चुअस मैन जो है वो गॉड की बेस्ट क्रिएशंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने पैसेज जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि आप कुछ जो वीडियो है मैंने एसकेएस क्लासेस पे अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ पर भी जाकर उन वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और साथ में ही फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।